जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। धनु राशि वालों, 9 तारीख से लेकर के 12 नवंबर तक क्या लाएगा ये महापर्व आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप जो बहुत समय से अपने आप को निराश महसूस कर रहे थे, दीपावली आपके लिए बहुत शुभ जाएगी। आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और आपका धन भी बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, पैसा भी आएगा और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी इस समय में कर पाएंगे। कई सारी इच्छाएं आपकी, और क्योंकि पैसा आपके पास आया है तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये भी इच्छा पूरी कर ले, ये भी कर ले, और उन इच्छाओं की पूर्ति में आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी पहली पूरी करें। बहुत सारी शॉपिंग करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हुए मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं कोई उसकी बात नहीं करी, एकेडमिक्स पढ़ते हुए नहीं, स्पिरिचुअल पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई, कोई मंत्र वगैरह ढूंढना, कोई पूजा वगैरह ढूंढना, कोई सूक्त वगैरह ढूंढना, शास्त्रों में जाना, ऐसा कुछ खोजबीन करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी भक्ति बढ़ेगी। कुछ मंत्र आप ढूंढेंगे ताकि आप इस दिवाली उनका प्रयोग कर सकें। कुछ लोग टोने टोटके का भी प्रयोग कर सकते हैं रात के समय में, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी के बुरे के लिए नहीं, अपने अच्छे के लिए होगा। कुछ लोगों का जो बुरा समय चल रहा था, तो इस दीपावली आप जो दीपक जलाएंगे, और जितने भी दीपक जलाएंगे, मैं तो कहूँ घर में पूरी हर जगह जितने दीपक जला सको जलाओ, वो बुरा समय आपका सारा भस्म हो जाएगा, सारा कट जाएगा। घर में कुछ लोग बहुत अच्छा भोग माता लक्ष्मी के लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप दूध से बना हुआ या दही से बना हुआ कुछ विशेष व्यंजन माता लक्ष्मी के लिए आप बना रहे हैं और माता रानी उसको स्वीकार भी जरूर करेंगी। धन का लाभ आपको इस समय में होगा, और खासकर कि अगर धनु राशि की लेडीज हैं तो उनको धन की प्राप्ति, विशेष प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों को उनके पर्स में कुछ पुराने पैसे रखे हुए मिल सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत समय से जो चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी, आपको लग रहा था कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, अब मूवमेंट का समय है, ग्रोथ को देखने का समय है, आपके शत्रुओं का निराश होने का समय है। जो लोग आपको ये सोच रहे थे कि अरे धनु राशि वाले तो खत्म हो गए, इनका तो कुछ बचा ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, आपका सक्सेस, आपकी जो खुश चीज़ें हैं, खुश खबरियाँ हैं, उन तक पहुँचेंगी। हो सकता है वो आपके घर भी आए, और जैसे आपकी खुशी की बात उनको पता चलेगी, उनका मुँह लटकता हुआ कुछ लोगों का मुझे बहुत विशेष दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको इस समय में जरूर मिलेगी और ये बहुत अच्छा आपके लिए समय होगा। जितने भी देवी के भक्त हैं उनके लिए विशेष मैसेज है, आप माता रानी का विशेष पूजन करें और उनको सिंदूर चढ़ाना मत भूलना, वो आपसे सिंदूर मांग रही हैं। कुछ धनु राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी
किसी दोस्त से या अपने घर वालों से किसी से कह रहे हैं कि बस करो, कितने पटाखे जलाओगे और मत जलाइए, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ऐसी कुछ बातें करते हुए, या अगर आप इस तरीके के किसी NGO से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको कोई कैंपेन करना पड़ सकता है, या वैसे ही हो सकता है सोशल मीडिया किसी कैंपेन से आप जुड़े, कई लोगों के सामने आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको पॉल्यूशन जो है वो नहीं मचाना चाहिए। आप खुद भी नहीं करेंगे, कुछ लोगों को रोकेंगे भी। धनु राशि वालों, जो लड़कियां हैं, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको कुछ ड्रेस आपको गिफ्ट में मिल सकती है अपने पेरेंट्स से, और बहुत ही अच्छी फैंसी सी ड्रेस दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे लाइट कलर की कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें तो रात्रि के समय माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आप अगर तारे को देख करके कोई भी विश मांगेंगे तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। इसे आजमा के देख लेना। इस समय में कुछ लोग आपसे उधार मांगने आ सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बचें। अगर कोशिश हो सके तो थोड़ा बहुत उनको दे दें। हेल्पफुल तो आप बहुत हैं, लेकिन थोड़ा ही दें, क्योंकि आपका पैसा लौट करके नहीं आएगा, फंस सकता है। हाँ, दान की इच्छा से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनकी भी देवरानी या जेठानी है और उनके साथ आपकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, वहाँ जो है आपसी मनमुटाव खत्म होता दिखाई दे रहा है। पहले तो थोड़ी तीखी नोकझोंक होगी, लेकिन उसके बाद फिर से आपके दोनों के जो जीवन में खुशियाँ आती मुझे दिखाई दे रही। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखें। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे, और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।